नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। क्या आप जानते हैं कि पाचन संस्थान से जुड़ी 3 ऐसी समस्याएं हैं जो एक दूसरे से उत्पन्न भी होती हैं और एक दूसरे को उत्पन्न भी करती हैं। तो वो 3 बीमारियां कौन सी हैं, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेदा तथा हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो वो 3 बीमारियां कौन सी है, जो कि आयुर्वेद संहिताओं में एक बात वर्णित है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये 3 बीमारियां जो एक दूसरे का निदान भी हैं, यानी एक दूसरे के कारण भी हैं और एक दूसरे से उत्पन्न भी होती हैं। तो यह रेफरेंस जो आयुर्वेद संहिता में है उसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि त्रयो रोगा प्रायण ये परस्पर हेतवः अर्शांसिच अतिसारश्च ग्रहणी रोगम एवच। यानी ये 3 रोग जो एक दूसरे के हेतु हैं, यानी कारण हैं। ये 3 रोग जो हैं उसमें अर्श यानी पाइल्स या हेमरॉइड्स जिसको कहते हैं, दूसरा है अतिसार यानी डायरिया, तीसरा है ग्रहणी रोग। ग्रहणी रोग एक विस्तृत टर्म है, गैस्ट्रोएंट्रोपैथी है, जिसमें आईबीएस या कोलाइटिस या आईबीडी इस तरह की समस्याओं को शामिल किया जा सकता है। तो ये तीनों बीमारियां एक दूसरे को उत्पन्न भी करती हैं और एक दूसरे से उत्पन्न भी होती हैं। तो जिनको कोलाइटिस, आईबीएस या आईबीडी इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसमें पाइल्स या हेमरॉइड्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। और जिनको डायरिया जैसी स्थिति या लंबे समय तक डायरिया बना रहा है या बार बार इस तरह की स्थिति होती है, अतिसार की स्थिति होती है, उनके भी इंटेस्टाइनल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती हैं और उनमें भी इस तरह की समस्याएं पाइल्स और हेमरॉइड्स या जो है ग्रहणी या कोलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ग्रहणी रोग के निदान में भी यह बात कही गई है कि अतिसारे निवृत्तेसी मंदाग्ने रहितासिना भूय संदोस्तो वहनी ग्रहणी व विदुषयित। यानी अतिसार के ठीक होने के बाद अगर जो है अग्नि को सही नहीं किया गया, यानी डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं नॉर्मल होती है, तो वह ग्रहणी रोग को उत्पन्न करता है। क्योंकि ये तीनों बीमारियों के जो पीछे मूल कारण है वह है हमारी जठराग्नि, यानी पाचन शक्ति के लिए जो डाइजेस्टिव फायर होता है, जो हमारी अग्नि या भूख होती है, वो बहुत बड़ा कारण है। अगर डाइजेस्टिव फायर या जठराग्नि अच्छी नहीं है, पाचन कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती। इस संदर्भ में एक बात और कही गई है कि ये बीमारियां क्यों उत्पन्न होती है, कहीं न कहीं से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जो डाइटरी हैबिट है वो कारण होता है। तो इसमें जो एक और रेफरेंस चरक संहिता विमान स्थान में अध्याय 5 में दिया गया है कि अतिमात्रस्य च अकाले अहितस्य च भोजनम। यानी अतिमात्रा में यानी अधिक मात्रा में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मात्रा में जब हम करते हैं तो यह बीमारियां या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में अजीर्ण या इस तरह की स्थिति होने की पॉसिबिलिटी होती है। अतिमात्रस्य च अकाले यानी अकाल में, यानी समयानुसार जब हम भोजन नहीं करते हैं। और तीसरी बात है कि अहितस्य च भोजनम, यानी जो भोजन हम कर रहे हैं वो हितकारी नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो अगर तीनों बातें हैं, भोजन मात्रानुरूप नहीं है, समयानुसार नहीं है और अहितकर है, यानी शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें हम जो ले रहे हैं ये हमारे शरीर के लिए, हमारी जठराग्नि के लिए या हमारी जो है पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी संदर्भ में जो यह विमान स्थान चरक संहिता में ये बात बताई गई है कि अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात पावकस्य च। यानी यह अन्नवाहिनी को, हमारे इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है, दूषित करता है और हमारी जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसको भी डिस्टर्ब करता है, यानी उसको भी मंद करता है। तो इस तरह अगर हम समयानुसार, मात्रावत और
भोजन नहीं करते हैं और अहितकर भोजन करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल कैपेसिटी जो डाइजेस्टिफायर है ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम निश्चित रूप से इन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये जो चरक संहिता में बात बताई गई है कि ये तीनों रोग उत्पन्न होने के पीछे जो मुख्य कारण है वह अग्निमांद है, यानी हमारी जठराग्नि का कम होना, पाचन क्रिया का या पाचन कैपेसिटी का कम होना, यही इन तीनों रोगों के पीछे जो मूल कारण है। तो इस तरह यदि हम समयानुसार भोजन, मात्रावत भोजन और हितकर भोजन करेंगे तो हमारी जठराग्नि डिस्टर्ब नहीं होगी, हमारी पाचन कैपेसिटी ठीक रहेगी और इन रोगों से हम बच सकते हैं। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने का प्रयास करूंगा अगर ये बीमारियां हुई हैं तो हमें क्या करना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी है और किस तरह की चिकित्सा लेने का प्रयास करना है। धन्यवाद।